शबरेज, क्या कर रहे हो? यहाँ से जाओ, यहाँ से। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी बात सुनो। तुम मुझे बहुत परेशान कर चुकी हो। मैं बहुत मुश्किलों से मैनेज कर रही हूँ सब कुछ। अब तुम्हें कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तुम्हारे बाबा से खुद बात करूंगा मैं आज। नहीं नहीं शबरेज, तुम फिर आ गए यहाँ? मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आया हूँ। मुझे तुम्हारे बाबा से बात करनी है, सामने से हटो। बाबा, बाबा शबरेज। क्या? तो आप महर की शादी मुझसे नहीं करवाना चाहते, मत कराएं। लेकिन फिर इसकी शादी कहीं और भी नहीं करवाएंगे आप। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा आपको। मैं नहीं होने दूंगा इसकी शादी कहीं और। अब तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं, मेरी बेटी है, मैं बाप हूं इसका, मैं जहां चाहूं इसकी शादी करूं। तुम कैसे रोक सकते हो मुझे? आप मिल के आ रहा हूं आपके उस ना होने वाले दामाद से होटल में। मैं महर से शादी के लिए आपको वही लड़का मिला? फहद तुमसे बहुत अच्छा लड़का है। उसके माँ बाप महर को इज्जत दे रहे हैं, तुम्हारी तरह गलियों में सड़कों पे तमाशा नहीं बना रहे। बहुत आसान अल्फाज में समझा रहा हूं आपको। प्यार करता हूं आपकी बेटी से। महर सिर्फ मेरी है, इससे शादी भी सिर्फ मैं ही करूंगा। और अगर इसके लिए मुझे फहद को जान से भी मारना पड़ा ना, एक सेकंड नहीं सोचूंगा मैं। ओह, आ गए ना अपनी औकात पे, अपनी असलियत दिखा दी ना। हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ तक लाने वाले आप सब लोग ही हैं। इज्जत और जिल्लत का मफहूम ही भूल गया हूं मैं। अगर मुझे कुछ याद है तो सिर्फ महर। हाथ छोड़ो महर का। शबरेज, मैं कह रहा हूं महर का हाथ छोड़ दो। हाथ छोड़ो महर का, छोड़ो महर का हाथ, छोड़ो। शबरेज, शबरेज, प्लीज। छोड़े जा रहा हूं इसे आपके पास, लेकिन ये मेरी अमानत है। बहुत जल्द वापस ले जाओ। कमी रह गई थी मेरी तरबियत में जो तुमने आज हमें यह दिन दिखाया है? तरबियत? तुम तरबियत को रो रही हो? अरे इसने तो हम सबको जहर खाने पे मजबूर कर दिया है। तुम घर वापस क्यों आ गई? अरे तुम उसके साथ कहीं चली क्यों नहीं गई? जो शख्स यहाँ इतनी बकवास करके जा सकता है, उसने फहद भाई के सामने पता नहीं क्या क्या कह दिया होगा। अब तो ये रिश्ता खत्म ही समझे आप लोग। खुश हो जाओ और जाके उस शबरेज को भी कह देना मिठाइयां बांटे, क्योंकि अब तक तो फहद भाई ने अपने पेरेंट्स को बता दिया होगा और अब किसी भी वक्त यहाँ उनकी कॉल आ जाएगी। इतनी जिल्लत, इतनी जिल्लत! मेरा तो दिल चाहता है कि तेरा गला दिमाग में जान से मार दूं तुझे मैं। ये क्या कर रहे हैं? संभालिए खुद को। अरे जो जिल्लत के बादल अपने घर की तरफ आते देख रहा हूँ, उसके बाद कैसे संभालूं खुद को? मैं पूछ रही हूँ, क्यों बुलाया था तुमने उस लड़के को वहां? मैंने नहीं बुलाया अम्मी।
आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने नहीं बुलाया। अरे अगर तुमने नहीं बुलाया उसे तो वो खुद से कैसे पहुंच गया वहां पे? मैं नहीं जानती बाबा जान, मैं नहीं जानती। मुझे कसम से नहीं पता। सब ड्रामा कर रही है ये, कोई जरूरत नहीं है इसकी बात पे यकीन करने की। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर फहद ने शादी से इनकार कर दिया तो क्या होगा? अंकल, मैं अब भी मेहर से शादी करने के लिए तैयार हूं। मिल चुका हूं उस शख्स से जिसकी वजह से आप सब इतने परेशान हैं। मैं सिर्फ मेहर की मर्जी जानने के लिए वापस आया हूं। अगर इन्हें कोई एतराज नहीं है तो मैं अब भी ये शादी करने के लिए तैयार हूं। बेटा मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। हमने तुमसे ये बात छुपी, लेकिन अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया है बेटा। तुम आराम से सोच के जो भी फैसला करोगे हमें मंजूर होगा बेटा, हमें मंजूर होगा। अपनी बेटी की वजह से मैं तो बेटा तुमसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो बेटा। अंकल नहीं अंकल, प्लीज ऐसे ना करें प्लीज। देखिए मेहर आपके साथ साथ मेरी भी तो इज्जत है ना? प्लीज, मैं किसी शबरेज को नहीं जानता। मैं यहां सिर्फ मेहर का जवाब सुनने आया हूं। बस मेहर, पूछिए आपको जो भी पूछना है। पहले आप रिलैक्स हो जाएं। मैं ठीक हूँ। शबरेज कौन है, उसकी आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है,
होटल में उसने इतनी बदतमीजी क्यों की, इस सब बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता, और ना ही ये चाहता हूं कि आप मुझे कोई सफाई दें। मैं बस ये जानना चाहता हूं मेहर कि इस शादी में आपकी मर्जी शामिल है या नहीं, और ये कि आप ये शादी किसी दबाव में आके तो नहीं कर रही। महर मेरी बेटी है, मैं बाप हूं इसका, मैं जहां चाहूं इसकी शादी करूं। तुम कैसे रोक सकते हो मुझे? फहद तुमसे बहुत अच्छा लड़का है, उसके माँ बाप महर को इज्जत दे रहे हैं, तुम्हारी तरह गलियों में सड़कों पे तमाशा नहीं बना रहे। मेहर, जवाब दें, क्या आप मुझसे ये शादी करना चाहती हैं? जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इस शादी से इनकार कर रही हो, तुमने इनकार क्यों नहीं किया अब तक? क्यों हर जगह मेरा तमाशा बनाने के लिए पहुंच जाते हो? हाँ, मैं हर जगह पहुंच जाऊंगा। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं बर्दाश्त करूंगा कि तुम किसी और से मिलो, किसी और से शादी करो? तुमने और कोई रास्ता छोड़ा भी कहाँ है मेरे लिए? फिर घर वाले चाहते हैं कि मैं ये शादी करूं, तो मैं यही करूंगी। तो मैं भी तो तैयार हूँ शादी के लिए, मुझसे क्यों नहीं करती हो? मैं कोर्ट मैरिज नहीं करूंगी। अच्छा प्लीज लिसन टू मी, मैं कल अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। पापा नहीं मानेंगे। तुम इनकार नहीं कर सकती हो, बाबा तुम्हारे नहीं मानेंगे, सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ ही तो है, फिर मैं क्या करूं? जो हो गया है उसे कबूल कर लो। मैं फहद से शादी कर रही हूँ। मैंने हाँ करती है उसको। तुम भी मुझे भूल जाओ। इम्पॉसिबल है ये, ना मैं खुद भूलूंगा और ना तुम्हें कभी भूलने दूंगा। शादी करनी है ना तुम्हें, तुम करो तैयारी, मैं देखता हूं तुम कैसे शादी करती हो। दुल्हन बनी इंतजार करती रहोगी, तुम्हारी बारात नहीं आने दूंगा मैं। बारात नहीं आने दूंगा मैं तुम्हारी। वक़्त आजिज़ी थी मेरी, एक तमाशा बन गया मैं, सारे जहां के सामने। आप मुझे ये बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा? अच्छा है? अच्छा है। अच्छा मतलब बहुत अच्छा नहीं है? आप कोई बात नहीं, हम कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं। आपके पास इसके अलावा कोई और रेंज है? मेरे ख्याल से आप ये कॉल रिसीव कर लें, कोई इमरजेंसी हो सकती है। कहाँ हो तुम? अब मैं घर। झूठ मत बोलना मुझसे। 1 मिनट लगेगा तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करने में, और तुम्हारा झूठ साबित होने के बाद तुम्हारे घर आके मैं कितना तमाशा करूंगा ये तुम जानती हो। कहाँ हो तुम? फहद के साथ शादी का ड्रेस सेलेक्ट करने आई। तुम्हें मैंने मना किया था ना? तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? तुम्हें कहा था उस लड़के के साथ दोबारा नहीं मिलना, क्यों मिलना उससे? शादी की डेट फिक्स हो गई है, मैं फहद से शादी कर रही हूँ। अच्छा शादी की डेट फिक्स भी हो गई है, मुबारक हो।
फैमिली प्रेशर में आके तुम किसी और के साथ शादी कर लोगी? कोई प्रेशर नहीं है मुझ पे शबरेज। मैं तुम्हें अपना फैसला सुना चुकी हूँ। मैं फहद से शादी कर रही हूँ, अपनी मर्जी से। इस दुनिया में तुम्हें सबसे बेहतर मैं जानता हूँ। अगर तुम मुझे जानते होते, मेरे साथ ये सब कुछ ना हो रहा था। जस्ट गिव मी सम मोर टाइम। और क्या कह रहा हूं मैं तुमसे? मैं सब ठीक कर लूंगा, कुछ वक्त दे दो मुझे। बिलीव मी, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। बहुत बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके साथ खुश रहूंगी। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा। सुन रही हो ना तुम? चाहो तो उसे भी सुना दो। क्या तुम मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल करोगे? मैं कोई चीज नहीं हूँ शबरेज। तुम मेरी जिंदगी हो और तुम्हें ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अब मुझे अब कुछ नहीं समझना। हेलो हेलो। महर, आप ठीक हैं? मैंने एक और ड्रेस सिलेक्ट किया है, शायद वो आपको ज्यादा पसंद आए। आए? मैंने ये वाला ड्रेस पसंद किया था, कैसा लगा? अच्छा है। बहुत अच्छा है। चलें फिर, ये वाला तो फाइनल हो गया। ये आप प्लीज अलग कर दें। वैसे जल्दी कर ली तुम लोगों ने शॉपिंग। क्या अब भी आप कुछ नहीं कहेंगी? मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। शुक्रिया अदा करना था? वो किस लिए? आपने अम्मी को शबरेज की कॉल्स के बारे में नहीं बताया और ये भी नहीं बताया कि शबरेज ने मुझे फोन दिया, इसलिए थैंक यू। तो आप क्या चाहती थी कि मैं आंटी को सब कुछ सच सच बता देता? नहीं, ये तो मैं यकीनन नहीं चाहती थी। तो बस फिर मैंने वही कहा जो मुझे कहना चाहिए था। जब आपसे रिश्ता जोड़ लिया है तो आपकी परेशानियों से भी तो जुड़ गया हूं ना। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उस दिन आपने होटल में शबरेज के सामने मुझे तरजीह दी। इसी तरह भरोसा करके अगर फोन के बारे में भी बता दिया होता तो और अच्छा लगता। एनीवेज, उम्मीद करता हूं कि अब ये फोन सिर्फ आपके और शबरेज के ताल्लुक को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होगा। क्या सोचने लगी हैं आप? आप परेशान ना हो, मैं हूं ना आपके साथ। चलता हूं।
जानती हो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन कौन सा होगा? कौन सा? जिस दिन तुम मेरी दुल्हन बनोगे। बहुत मुश्किल है तुम्हारी यादों से निकलना शबरेज, बहुत मुश्किल। शबरेज, मैं तुम दोनों बाद आई हूँ और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। कैसा बिहेव कर रहा हूँ? मैंने कोई गलत बिहेव नहीं किया तुमसे। मतलब क्या है तुम्हारी इन सब बातों से? मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? तुम मेरी दोस्त होने के अलावा और कुछ नहीं लगती। ये सब कुछ तुम इसीलिए कह रहे हो ना क्योंकि मेहर आ गई है तुम्हारी जिंदगी में? ये चेंज उसी के आने के बाद आया ना तुम में कि तुम्हें मेरी शक्ल से चिढ़ होने लगी है, वरना पहले तो तुम्हें यही अलायना अच्छी लगा करती थी। तुम मुझे कभी नहीं अच्छी लगती थी, तुम्हारी गलतफहमी है। बेहतर ये होगा कि तुम ये गलतफहमी दूर कर लो। We were just friends। दोस्त होने के नाते मैं तुमसे बात कर लिया करता था, लेकिन जब से मुझे अंदाजा हुआ है तुम्हारी इंटेंशंस कुछ और हैं, मैंने तुम्हें खुद साइड पे कर दिया है। क्या? तो अब तुम मुझे साइड पे करोगे, वो भी उस मामूली सी लड़की के लिए? मामूली लड़की नहीं है वो। आइंदा ऐसा मत कहना उसे। उस थर्ड क्लास लड़की के लिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुम्हारा टेस्ट इतना बुरा होगा मुझे अंदाजा नहीं था। उसकी हैसियत क्या है मेरे सामने? वो 2 कौड़ी की इंस्ट्रक्टर। माइंड योर लैंग्वेज, वरना मैं भूल जाऊंगा हम कभी दोस्त थे। मैं इससे भी ज्यादा बुरा भला कहूंगी उसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझसे छीनने की? शबरेज, मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। सुना तुमने? जाओ यहां से। तुमसे मैंने कहा जाओ यहां से। दीवाना जो हो गया है उसे कबूल कर लो। मैं फहद से शादी कर रही हूँ, अभी मुझे भूल जाओ। हेलो। हेलो शबरेज, कहाँ हो तुम? पता नहीं मैं कहाँ हूं। नहीं, वो तुम ठीक हो ना? मुझे क्या होना है? वो आज मेहर की माइयों है ना, तो हमें लगा था कि हम सब जा रहे हो मेहर की माइयों में, तुम चलोगे ना? सॉरी यार, मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। तुम कैसे आ सकते हो? आई एम सॉरी। चलो अपना तुम ख्याल रखो, फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। तेरी रग़बत को सच मान लेना, फकत आजिज़ी थी मेरी, एक तमाशा बन गया मैं सारे जहां के सामने। Ready? Thank you. Yes, please. Look at this lens camera. Yes, smile. Very nice. Can you smile? Please, smile. Yes, very nice. जुनैद, जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। इतनी सी सेटिंग नहीं हुई है तुमसे अभी तक, और तुम भी जल्दी हाथ लगाओ, बाहर और भी बहुत से काम है। Excuse me. जवार,
आपसे एक बात पूछनी है, आए ना मेरे साथ। बहुत आसान अल्फाज में समझा रहा हूं आपको। प्यार करता हूं आपकी बेटी से। महर सिर्फ मेरी है, इससे शादी भी सिर्फ मैं ही करूंगा। और अगर इसके लिए मुझे फाहद को जान से भी मारना पड़ा ना, एक सेकंड नहीं सोचूंगा मैं। महर, महर, ठीक हो ना तुम? ठीक हो ना? बस करो लड़कियों, लड़के वाले आ गए मेहंदी लेकर। चलो खा। तुम भी जाओ बेटे उनके साथ। सब देख रहे हैं तुम्हें और पूछ भी रहे हैं, इसलिए अपनी रोती शक्ल ठीक करो और मुस्कुराओ, ताकि किसी को ये ना लगे कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो।
क्यों आए हो यहाँ? अंकल प्लीज अंकल, अंकल ये मत करें, महर की शादी नहीं करें अंकल, ये मायूं रुकवा दें आप प्लीज। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं बहुत कुछ रखूंगा उसे। अंकल एक बार उसकी तरफ देखे ना, वो खुशी नहीं है, उसकी आंखों की उदासी आपको बताती रही है कि वो किसी और की दुल्हन बनना चाहती है। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? मामा ने बदतमीजी किया ना आपसे, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ आपसे, मैं मम्मा को लेकर आऊंगा आपके सामने, वो माफी मांगेगी आपसे, लेकिन अंकल इतना बड़ा जुल्म ना करें। वो भी मर जाएगी, मैं भी मर जाऊंगा अंकल, प्लीज बस ये शादी रुकवा दें अंकल एक बार प्लीज। वो कैसे रहेगी मेरे बगैर, मैं कैसे रहूंगा उसके बगैर? बंद करो अपनी ये फजूल बातें, चले जाओ यहां से और वापस लौट के मत आना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा अंकल, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक आप ये शादी नहीं रुकवा देते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और अगर मैं गया ना, मैं महर को अपने साथ लेके जाऊंगा। अंकल इसे प्लीज बाहर निकालें, अगर मेरी फैमिली ने देख लिया तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ बेटा, तुम अपनी फैमिली के पास चल के बैठो, मैं इसका कोई बंदोबस्त करता हूँ। जी जाओ। पहले कि मैं पुलिस को कॉल करूं, चले जाओ यहां से। बुला लें पुलिस को, मैं नहीं डरता पुलिस से। क्या करेगी ज्यादा से ज्यादा, मुझे लॉकअप कर देगी ना, चला जाऊंगा। लेकिन लॉकअप से बाहर आके फिर यही करूंगा मैं। आपको समझ नहीं आ रहा, मैं आपकी बेटी को नहीं छोड़ सकता, सिर्फ मेरी है। आपको जो करना है आप कर रहे हैं, बल्कि ऐसा करें मुझे मरवा दें, क्योंकि अगर मैं मर गया तभी इसकी शादी किसी और से हो सकती है। मेरे जीते जी मैं ऐसे किसी का नहीं होने दूंगा। कर ले आप कुछ भी। मेरी इज्जत को खाक में मिलाने के लिए अगर अब तुमने महर का नाम लिया ना, तो मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, उसे जिंदा काट दूंगा, जान से मार दूंगा उसे मैं। जान से मार सकता हूं मैं उसे गैरत के नाम पे। अब ये तुम्हारी मर्जी है, यहां खड़े होके तमाशा करो या महर को मरते हुए देखो।
ठीक तो है? जिंदगी भी संगी ले गया, सजा हो जैसे, खता हो जैसे, सजा हो जैसे, सजा हो जैसे। मुझे इश्क हुआ, इकरार हुआ, फिर झूठा तेरा प्यार हुआ। मैं खुद की आग में जल बैठी, कुछ हीर के जैसा हाल हुआ। ना भूख लगे ना प्यास लगे, अब कुछ भी ना हो रास मुझे। बस यार को ढूंढती रहती हूँ, ना दिन का पता ना रात। तेरी सोचों से जाती नहीं है, तन्हा सी रातों में उदासी पड़ी है। आँखों में जो ख्वाब थे दर्द बन के बह गए। भूलूंगी ना मैं कभी लम्हे हमने जो जिए। जीना अब तेरे बिन सजा हो जैसे, खता हो जैसे, सजा हो जैसे, खता हो जैसे। मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्यों आओगे तुम यहाँ? तुमसे मिलने, तुम्हें अपना बनाने। सब कुछ बदल चुका है शबरीज। ये बातें अब सिर्फ महज बातें रह गई। कुछ भी नहीं बदला है, मैं सब कुछ वापस पलट दूंगा। तुम मुझसे शादी से इनकार कर दो। ऐसा नहीं करूंगी शबरीज। क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे तुम? तुम्हें करना पड़ेगा मेरे लिए। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं तुम्हें किसी और को होते देख ही नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। प्लीज इतना जुल्म मत करो मेरे साथ। प्लीज मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। प्लीज तुम ना ख्याल रखना। हाँ, तुम क्यों समझना कि हमारी किस्मत में ये साथ था ही नहीं। शबरीज अब तुम जाओ यहाँ से। देखो कोई देख लेगा ना तो मसला हो जाएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जाओ शबरीज। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा है? प्लीज। तुम्हें रहम नहीं आ रहा मेरी हालत के ऊपर? क्या तुम्हें क्या हो गया? मैं कह रहा हूं मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मेरा कोई भी नहीं है। तुम इतनी जालिम कैसे हो गई? भूल कैसे गई हमारा प्यार? Please try to understand.
मेरी तरफ देखो ना प्लीज। आई लव यू। तेरी याद सोचों से जाती नहीं है, जब मुझे रातों में उदासी चले जाओ यहाँ से। है, आंखों में जो ख्वाब जाओ यहाँ से, दर्द बन के जाओ शबरेज। मेरी बात तो सुन। शबरेज गाना मैं कभी लम्हे हमने जो दिए, जीना अब तेरे बिन सजा हो जैसे, खता हो जैसे, सजा हो जैसे, खता हो जैसे, इश्क हुआ इकरार हुआ फिर झूठा तेरा प्यार हुआ। सब कुछ बदल चुका है शबरेज। ये बातें अब सिर्फ बातें रह गई हैं। ना भूख लगे ना प्यास लगे, अब कुछ भी ना हो रास मुझे, बस यार को ढूंढता रहता हूँ, ना दिन का पता ना रात मुझे। तुम ना ख्याल रखना। हाँ, तुम यूँ समझना कि हमारी किस्मत में ये साथ था ही नहीं। जब मुझे तुम कुछ नहीं कर सके शबरेज, वो अब तुम्हारी जिंदगी से जा रही है। तुम कुछ नहीं कर सके। शबरेज, ये सब क्या है शबरेज? मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा, खुद मार लूंगा मैं। क्या जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, ये हरकतें आपकी वजह से हो रही है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। हर चीज की जिम्मेदार आप हैं। जाओ यहाँ से। What's wrong with you? वहां उस लड़की की माई हो रही है और तुम यहाँ ये तमाशा करते फिर रहे हो। इस तरह बचपन से आज तक आपने मेरी सारी खुशियां छीन ली ना मुझसे। आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी छीन ली। मैं मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, अगर वो छिन गई ना तो मैं नहीं बचूंगा। अगर वो मुझसे दूर चली गई ना, मैं आप लोगों से दूर चला जाऊंगा। याद रखिए, बहुत चाहता हूं मैं उसे, उसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता। मैं मर जाऊंगा। शबरेज, लिसन टू मी। संभालो खुद को। हाँ शबरेज, संभालो खुद को। देखो, ये ऐसे करते रहे तो खुद को नुकसान पहुंचा लो। मैं क्यों संभालूं? ये बातें नहीं सुनी इन्होंने यार। अरे कितनी बार बोला कि जाए उसके घर रिश्ता, लेकिन नहीं सुनते यार। अरे मर गया तो क्या हो जाएगा? मरने दो ना एक बार ही मुझे। मैं अगर मर भी गया तो फर्क नहीं पड़ता मुझे अब। आप लोग जाए यहाँ से, आप लोग जाए यहाँ से, सब जाए। ओके। What's wrong with you? नहीं मामा, नहीं, प्लीज अभी नहीं, अभी प्लीज उसको अकेला छोड़ दीजिए। शगुफ्ता को बुलाकर ये सब साफ करवाओ। पागल बना के रख दिया। भूल कर भी ना मैं भूल
खता हो जैसे सजा हो जैसे खता हो जैसे। महर प्लीज फोन मत कट करना, मेरी बात सुन लो एक बार प्लीज। महर तुम शादी से इनकार कर दो ना, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। मैं पल पल मर रहा हूं। प्लीज बहन, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अपने घर वालों से कई बार कह चुका हूं, ये लोग नहीं मानते मेरी बात। प्लीज तुम मना कर दो ना। तुम जानती तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हेलो, तुम सुन रही हो ना? मैं जानता हूं तुम सुन रही हो। मैं सॉरी मैं, प्लीज प्लीज तुम रो मत। मैं सब संभाल लूंगा, मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त दे दो। मैं इन लोगों से बात करूंगा, मैं अपने घर वालों को कन्विंस करूंगा, ये आएंगे तुम्हारे घर। प्लीज तुम बस इस शादी से इनकार कर दो। सुनिए ना, तुम इस शादी से इनकार कर दो। तुम अपने घर वालों को बोलो कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करना चाहती हो, ये तुम्हारी शादी नहीं करेंगे फिर वहां पर। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मैं तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी ना, एक बार फिर से भीख मांग रहा हूं अपनी जिंदगी की। प्लीज अब तुम मेरी जिंदगी मत छीनो मुझसे, मैं सच में मर जाऊंगा। तुम सुन रही हो ना? हेलो, सोचती जीत लूंगा ये हेलो, हमेशा जो तुम संग रहो। आज भी दिल में खलिश है, बिन कहे न जाने क्यों गई। इतनी जालिम कैसे हो सकती है? उससे तो मोहब्बत की थी इसने। नहीं, मैं मर जाऊंगा। इश्क हुआ, इकरार हुआ, फिर झूठा तेरा प्यार हुआ। मैं खुद की आग में जल बैठा, कुछ रांझे जैसा हाल हुआ। ना भूख लगे ना प्यास लगे, अब कुछ भी ना हो रास मुझे। बस यार को ढूंढता रहता हूँ, ना दिन का पता ना रात मुझे। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं तुम्हें किसी और को होते देख ही नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। प्लीज इतना जुल्म मत करो मेरे साथ। प्लीज मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अपने घर वालों से कई बार कह चुका हूं, ये लोग नहीं मानते मेरी बात। प्लीज तुम मना कर दो ना। तुम जानती तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आपसे मिलकर अपनायत का एहसास हो। मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके तुमसे कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती। शबरेज, It's only a 2-hour drive. Only a 2-hour drive, sir. नहीं ज्यादा दूर क्यों लेके जाऊंगा आपको? इटली थोड़ी जा रहे हैं। शबरेज कहाँ जा रहे हो? मैं I'll just call you back. In a minute. Hey, शबरेज!
हेलो मैं प्लीज तुम इस शादी से इनकार कर दो। मैं अब भी वक्त है हमारे पास, मैं आ रहा हूँ रास्ते में, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा बस थोड़ी देर में। बहुत देर हो गई है शबरीज, मेरी बारात आने वाली है। नहीं अभी देर नहीं हुई है, मैं आ रहा हूँ। तुम ये शादी नहीं कर सकती हो, तुम्हारा निकाह सिर्फ मेरे साथ होगा। तुम सुन रही हो ना? फैसला कर चुकी हूँ। तुम्हारे फैसला कर लेने से क्या होता है? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। मैं आ रहा हूँ, सब्र कर लो। शबरीज, संभालो खुद को। मैं नहीं संभालूंगा खुद को। अगर तुम चाहती हो कि मुझे कुछ ना हो तो इस शादी से इनकार कर दो बस। मैं फोन बंद कर रही हूँ। फोन बंद नहीं करना। और अब तुम्हें ये फोन कभी खुला हुआ नहीं मिलेगा। तुमने अगर फोन बंद किया तो मेरी सांसें भी बंद होगी साथ साथ। मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ शबरीज। हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। मैं फोन बंद कर रही हूँ। फोन बंद नहीं करना मेहर। हेलो समझ रखे हमारी किस्मत में ये साथ था ही नहीं। तुम ना अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ शबरीज। हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा।
जवार भाई, लगे हाथों इस खुशी के मौके पर आप सारा और उस्मान की शादी की तारीख तय कर दें। क्यों नहीं बहन जी, बस ये महर की जिम्मेदारी पूरी होते ही जारा की बारी है। अरे तो फिर देर किस बात की, हमारी तो सारी तैयारी है। बस बताएं कब बारात लेकर आऊं? इतनी जल्दी? देखें, पहले ही ना मैंने आपकी बहुत सुन ली। महर के चक्कर में आपने बहुत सारा वक्त ले लिया, अब मैं नहीं सुनूंगी आपकी। बस